हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में जिसमें हम जानेंगे समावेशी शिक्षा के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन। आखिर क्या-क्या और कौन-कौन से ऐसे लाभ हैं जो हमें समावेशी शिक्षा में दिखते हैं। और इससे पहले जो समावेशी शिक्षा से संबंधित वीडियो है उसका मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके सिद्धांत बहुत सारे पर हम चर्चा कर चुके हैं। बट आज जो हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से समावेशी शिक्षा लाभ में आखिर कौन-कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि यस, आप इमेज भी देख पा रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आता है दिव्यांग लोगों के प्रति और हमारे समाज में उन लोगों के प्रति जो समाज से वंचित हैं, जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता, चाहे वो शिक्षा के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से हो, लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसे वर्ग हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और आप जानते हैं कि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक मेन स्ट्रीमिंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, यानी मुख्य धारा के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर कौन कौन से ऐसे लाभ हैं। उससे पहले थोड़ा हम इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, आखिर वो क्या है। जो आपको इमेज के द्वारा दिख रहा है कि आखिर जो समावेशी शिक्षा है वो हमें अकॉर्डिंग टू नीड, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करती। हमें जहां पर पहुंचना है वहां पर हम एक साथ पहुंच सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। अपनी जो भी हमारे पास एक्सेसिबल पावर है, भले ही हम चल फिर नहीं सकते, लेकिन किसी न किसी सहायक उपकरण के माध्यम से चल सकते हैं। तो क्या हमारी पहुंच वहां तक है? और अगर हाँ, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। वी आर ऑल डिफरेंट। यस, हम सभी डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो विशेषताएं होती हैं, लक्षण होते हैं, वो प्रत्येक मनुष्य में, व्यक्ति में अलग अलग पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे बाह्य कारणों द्वारा या आंतरिक कारणों द्वारा जो हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से क्षति पहुंच जाती है, उसकी वजह से भी हम डिफरेंट हो जाते हैं। हम विभिन्नता को शो करने लगते हैं, लेकिन जब उस विभिन्नता को भी हम एक्सेप्ट करते हैं, हमारे समाज में जो एक गैप है दिव्यांगता और सामान्य पर्सन के प्रति, या दिव्यांग लोगों या सामान्य लोगों के प्रति, तो अधिकतर जो देखा जाता है वो हमारे चिंतन का होता है, वो हमारे दृष्टिकोण का होता है। क्योंकि दुनिया में कोई भी एक समान नहीं है, विभिन्नताएं सभी में हैं। और उसी विभिन्नता को उसकी क्षमता के अनुसार स्वीकार करना, बिना किसी बाधा के, उसी को हम समावेशन कहते हैं। या जब हम शिक्षा में स्वीकार करते हैं तो उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। हम डिफरेंस जरूर है, लेकिन हमें पहुंचना एक ही जगह है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने समाज को एक इंक्लूसिव सोसाइटी, या जो हमारा जो समावेशी समाज है, समावेशी समुदाय है, उसको हम बना सकें बेहतर, जिसमें किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, जहां हर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सके। और उसी के लिए आज हम लगातार प्रयासरत हैं, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियम, विभिन्न प्रकार के आयोग, विभिन्न प्रकार के योजनाएं जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, गतिविधियां करते हैं, ताकि हम समावेशी को बेहतर बना सके और समाज में उसे एक बेहतर स्थान दिला सके, जो
ज़रूरत है हमें मुख्यधारा की, क्योंकि बिना मुख्यधारा के हम एक बेहतर समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा जहाँ पर कोई बाधा ना हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, रंग के आधार पर हो, किसी समस्या के आधार पर हो, शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी तरीके का कोई दृष्टिकोणीय बाधा ना हो, कोई शैक्षणिक बाधा ना हो, कोई सामाजिक बाधा ना हो। और जब हम इस तरीके से सभी क्षेत्रों में जब हमारा जीरो रिजेक्शन होता है, यानी कि एक्सेप्टेंस 100% होता है, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। अब हम जानेंगे कि आखिर समावेशी शिक्षा के लाभ कौन कौन से हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं, कि कौन कौन से बिंदु हैं उसमें। उससे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा समाज विभिन्नताओं से पूर्ण है, जिसमें प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति शामिल होते हैं। प्रत्येक वर्ग का मतलब होता है हमारे यहाँ जो जिसकी सभी इंद्रियां पूरी तरीके से बेहतर हैं वो भी, और जिनके इंद्रियों में किसी तरीके से प्रॉब्लम है या शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, वो भी हमारे वर्ग में शामिल होते हैं। कोई भी वर्ग छूट नहीं सकता। लेकिन इसी विभिन्नता भरे समाज में मनुष्य आपस में एक दूसरे से सीखता है और जीवन यापन करता है, और ये सत्य है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से ही सीखता है, उसके अनुभव से ही सीखता है, उसके द्वारा किए गए व्यवहार से ही सीखता है, उसके द्वारा डेवलप किए गए प्रोडक्शन से ही सीखता है। और हमारे समाज में जो विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं हैं, जो नई नई जनरेट की जाती हैं या पुरानी जनरेट हो चुकी हैं, उन्हीं से हम सीखते हैं और उन्हीं से हमारा जीवन यापन बेहतर तरीके से होता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर समावेशी शिक्षा के ऐसे कौन कौन से लाभ हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बेनिफिट्स वाकई में समावेशी शिक्षा से हो सकता है और एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था और एक बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो हमारा बिंदु है, जो पॉइंट है, वो है सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। समावेशी शिक्षा के माध्यम से जो एक सबसे बड़ा लाभ है कि सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। हमारे समाज में जो प्राचीन काल से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था में, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, इन सभी में भेदभाव किया जाता था कि केवल कुछ ही वर्ग शिक्षित होगा। लेकिन वर्तमान में हमारे दृष्टिकोण में बदलाव हुआ है, और यह बदलाव हमारे शिक्षा में नवाचार एवं विभिन्न प्रकार के शैक्षिक दार्शनिकों के माध्यम से हुआ है। और आज एक बेहतर समाज की कल्पना अगर हम कर सकते हैं तो वो है हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन। अगर हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण ना हो तो हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन बिना लाए हम कुछ भी संभव नहीं कर सकते हैं। तो आज केवल हमारे समाज का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का समावेशी शिक्षा या शिक्षा व्यवस्था के प्रति जो दृष्टिकोण बदला है वो बहुत ही सकारात्मक है। और आज भले ही कैसे भी, लेकिन कम से कम उन्हें जगह तो मिलती है, एक्सेप्टेंस तो मिलता है। तो आज ये सबसे बड़ा लाभ है कि किसी भी व्यक्ति में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का स्वागत, यानी कि वेलकम इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अभी तक हम हमारे समाज में जो भी विभिन्नताएं देखते थे, हम उनको एक मिसकंसेप्शंस की नज़रिए से देखते थे, ये गलत धारणाओं की नज़रिए से देखते थे, क्योंकि किसी की विभिन्नता किसी की बीमारी या समस्या नहीं है, वो हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान होती है। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका स्वागत करें। चाहे हमारे क्लासरूम में हो तो उसे शिक्षक स्वागत करेंगे, हमारे स्कूल में हो पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्वागत करेगा, हमारा समाज हो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को स्वागत करना होगा। क्योंकि विभिन्नताएं हमारे संसाधन हैं। विभिन्नताओं से हमें अनुभव मिलते हैं, विभिन्नताओं से हमें सीख मिलती है, और विभिन्नताओं से ही हमें पता चलता है कि इसको एकता में कैसे बांधा जाए। तो इसलिए ये एक लाभ है। इसके अलावा समावेशी शिक्षा व्यवस्था से है तो समायोजन की समस्या भी दूर हो जाती है, क्योंकि अगर
एक ऐसा समावेशी वातावरण जहाँ मान लीजिए कि विद्यालय है, वहाँ पर समायोजन करने में शुरुआत में विद्यार्थी को समस्या आती है, लेकिन जब से समावेशी शिक्षा व्यवस्था हुई है, उसमें जो हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है, जो शिक्षकों, प्रशासनिकों और जो अपने सहपाठियों में जो परिवर्तन हुआ है दृष्टिकोण का, कि ये भी मनुष्य हैं, हमारे समाज के हिस्सेदार हैं और बिना इनके हमारे समाज के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ऐसे समायोजन की भी समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा आवश्यकताओं पर आधारित होता है। ये एक लाभ है कि जो समावेशी शिक्षा है वो आवश्यकता पर आधारित है, कि बेस्ड ऑन नीड्स। कोई भी बच्चा आसानी से अपनी आवश्यकताओं को, अपने क्षमताओं को बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकता है शिक्षा व्यवस्था में, जिसे हम समावेशी शिक्षा व्यवस्था कहते हैं। और केवल शिक्षार्थी ही नहीं, माता पिता जिन्हें विश्वास नहीं होता, हमारा समाज जिन्हें विश्वास नहीं होता, वो भी बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आवश्यकताओं की पूर्ति, जो हमारे मस्तिष्क में अज्ञानता होती है, यानी कि हमारे मस्तिष्क को भी आवश्यकता है एक समावेशन की, तो वो आवश्यकताओं पर आधारित है हमारी समावेशी शिक्षा, जो हम में बदलाव लाती है। अधिकतम विकास, मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाता है, चाहे वह हमारे मानसिक स्वरूप का हो, चाहे हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण का हो, चाहे हमारे चिंतन शक्ति में बदलाव का हो, चाहे हमारे एक दिव्यांग व्यक्ति के प्रति या विभिन्नताओं के प्रति जो व्यवहार करना हो, उसमें सकारात्मकता आती है। इसके अलावा समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे व्यक्ति, जब हम समाज से उसे वंचित कर देते हैं, तो उसके व्यवहार में विभिन्न प्रकार की नकारात्मकताएं जन्म ले लेती हैं, कि आखिर समाज मुझसे अलग क्यों करता है। और वो एक विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजरने लगता है, जिसकी वजह से उसमें ऐसी समस्याएं और एडिशनल जन्म ले लेती हैं, जो बहुत ही बुरा हाल कर देती हैं, और वास्तव में फिर समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जितने भी प्रकार के हमारे समाज में व्यक्ति हैं, जितनी भी विभिन्नताएं हैं, उन सबको स्वीकार करता है और उन्हें समस्यात्मक बनने से रोकता भी है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा सहयोग की भावना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि सहयोग की भावना एक अपने आप में बेहतर मूल्य है, और यह मूल्य जिस व्यक्ति में विद्यमान हो जाता है, उसके आसपास हमेशा भावनाओं, सकारात्मक भावनाओं और बेहतर विकास की हरियाली हमेशा दिखती है, जो हमारे समावेशी शिक्षा और समावेशन से बेहतर समझ में आती है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का समावेशन, केवल एक ही वर्ग का नहीं, इंक्लूजन ऑफ ईच क्लास। हम किसी भी धर्म, कास्ट या किसी रंग, छोटा बड़ा, या किसी भी इकोनॉमिक या सोसाइटी लेवल में स्तर को देख करके हम शिक्षा नहीं देते हैं। समावेशी शिक्षा सभी बाधाओं से हट करके, समावेशी शिक्षा सभी नकारात्मकताओं से हट करके, वो एक समानता, अनुकूलन से भरा एक बेहतर समाज और बेहतर वर्ग की कल्पना करती है, कि हमारे समाज में केवल एक ही वर्ग हो, और वो है मानवता का वर्ग, व्यक्तियों का वर्ग, मनुष्य का वर्ग। इसके अलावा हमारे समाज में अन्य किसी वर्ग की कल्पना समावेशी व्यवस्था नहीं करती है, और इसी की वजह से आज प्रत्येक वर्ग का समावेशन हो पाता है। इसके अलावा सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन, इसी की वजह से आज हमारा सोशल इंटरेक्शन बहुत बड़ा है। आज टेक्नोलॉजी का विकास जिस तरीके से हुआ है, आज हम उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के दिव्यांग लोगों से संबंधित जो हमारे अंदर अज्ञानताएं हैं, हम उनके बारे में संपर्क कर पाते हैं। और समाज में एक बेहतर संपर्क की वजह से ही आज समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमारा समाज मुख्य धारा की ओर बढ़ रहा है, और बेहतर तरीके से विकास भी हो रहा है।
तो सामाजिक संपर्क आज प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति अपने आप को समाहित कर पाता है, अपने आप को समान अवसर के दृष्टिकोण से देख पाता है, अपने आप को पूर्ण भागीदारी के दृष्टिकोण से देख पाता है और महसूस करता है कि मेरे अधिकारों का संरक्षण हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में जो प्रशासनिक व्यवस्था है या ऐसी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं जो पूर्णतः इस क्षेत्र में ध्यान अभी भी नहीं देती हैं, और अगर पूर्णतः दे दिया जाए तो शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता आने से कोई रोक नहीं सकता है। फिलहाल आज जो भी थोड़ा बहुत प्रयास हुआ है, उसी का नतीजा है कि आज हम दिव्यांग लोगों के प्रति, विभिन्नताओं के प्रति हम अपनी जो नज़रिया है, हमारा दृष्टिकोण है, वो बेहतर बना पाते हैं। इसके अलावा अभिभावकों के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। पहले बहुत सारे अभिभावक इस बात से चिंतित रहते थे कि हमारा दिव्यांग बच्चा अगर हमारे परिवार में है तो इसको कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, क्या इसके लिए भी व्यवस्था है हमारे समाज में? तो बिल्कुल, आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के आजकल अधिनियम और विभिन्न प्रकार के लिखित दस्तावेज तैयार हैं, जिनके आधार पर जो ये कहते हैं कि ऐसे बच्चे भी पढ़ लिख सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट व्यवस्था करेगी। इम्प्लीमेंटेशन जल्दी और समय से ना हो पाने के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो बदलाव अभिभावकों के दृष्टिकोण में हुआ है वो बहुत ही सकारात्मक है। आज बहुत से माँ बापों के जो अभिभावक हैं, माँ बाप हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान दिखती है। वो समझ पाते हैं, वो देख पाते हैं कि क्या वास्तव में हमारा जो समाज है इतना तरक्की कर रहा है। क्या मेरा बेटा जो सुन नहीं सकता, क्या उसको पढ़ा सकता है कोई? तो यस, हमारे समाज में इंटरप्रेटर मौजूद है, हमारे समाज में साइन लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाने वाले टीचर मौजूद हैं, विशेष शिक्षक मौजूद हैं, जो आरसीआई के द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के थ्रू डेवलप्ड हो रहे हैं एक बेहतर और एक समावेशी मानव संसाधन के रूप में। इसके अलावा है वांछनीय परिवर्तन, डिजायरेबल चेंजेस भी आ रहे हैं हमारे समाज में, हमारे समाज के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, किसी भी दृष्टिकोण से संबंध रखता हो, किसी भी क्षेत्र का हो या किसी भी मानव व्यवहार से संबंधित हो। एक वांछनीय परिवर्तन होते दिख रहा है जो प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित होता है। वांछनीय का मतलब एक उचित उचित वे में आज परिवर्तन दिख रहा है। आज हम दिव्यांग लोगों के प्रति या उन विभिन्नताओं के प्रति जिन्हें कभी समाज से अलग रखा जाता था, उनके प्रति हमारे दृष्टिकोण बेहतर हो रहे हैं। इसके अलावा है पहुंच, एक्सेस। आज समावेशी शिक्षा के माध्यम से हम पहुंच बना पाते हैं, हम पहुंच बना पाते हैं शिक्षक तक, हम पहुंच बना पाते हैं विद्यार्थी का करिकुलम तक, हम पहुंच बना पाते हैं विद्यार्थी का विद्यालय तक, हम पहुंच बना पाते हैं विद्यार्थी का सकारात्मक दृष्टिकोण तक, हम पहुंच बना पाते हैं एक एक बेहतर सामग्री तक, हम पहुंच बना पाते हैं एक हेल्दी और लर्निंग एनवायरनमेंट तक, हम पहुंच बना पाते हैं विभिन्न उन सभी व्यवस्थाओं तक जहां पर एक दिव्यांग व्यक्ति अपने आप को कठिनाई महसूस करता था। लेकिन अब बहुत सी व्यवस्थाएं हमारे समाज में जो एक ऐसे विभिन्न प्रकार के जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, ऐसे इन्वायरमेंट के जन्म के कारण आज पहुंच बन पाई है। इसके अलावा सुगम्यता, एक्सेसिबिलिटी। आज बेहतर व्यवस्था के कारण अपनी क्षमताओं को सुगम्य तरीके से एक दिव्यांग विद्यार्थी उपयोग कर पाता है। बहुत से ऐसे विद्यालय, बहुत से ऐसे सोसाइटी में व्यवस्थाएं हैं, जो शैक्षणिक संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं, जहां पर एक दिव्यांग विद्यार्थी ही नहीं बल्कि हमारे समाज में विद्यमान जितनी भी विभिन्नताएं हैं जिन्हें हम रिजेक्ट कर देते थे, आज वही उन अपने आप को एक्सेप्टेंस के माध्यम से वो अपनी क्षमताओं का उपयोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक्सेस और एक्सेसिबिलिटी से संबंधित एक बेहतर वीडियो इन दोनों में डिफरेंस का बनाया जा चुका है। अगर आप चाहें
तो उसे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में कंसेप्चुअल वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगा आपको। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा। तो सुगम्यता का मतलब ही होता है कि जो भी क्षमता है हम उसका उपयोग कर सके उस व्यवस्था में, उस वातावरण में, उस जगह पर, उस एनवायरनमेंट में जहाँ हमें पढ़ना है, जहाँ हमें रहना है। चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो हम अपने घर से किसी दुकान तक जाना हो, चाहे वो हम किसी नीतियों को पढ़ना हो, किसी किताब को पढ़ना हो, किसी जगह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हो। जब इस तरीके की सभी व्यवस्थाएं या प्रशासनिक तक हमारी हर जगह तक जब पहुंच होती है एक एक्सेसिबल तरीके से, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी। इसके अलावा है सहपाठी भाव परिवर्तन, क्लासमेट कोड चेंज, या क्लासमेट जो इमोशन चेंजेस आजकल दिखते हैं वो भी समझते हैं कि हमारा ही दोस्त है, हमारे ही साथ में पढ़ता है। तो शिक्षकों के द्वारा एक बेहतर भाव परिवर्तन विद्यार्थियों में किया जाना चाहिए। चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो महाविद्यालय हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, या शैक्षणिक किसी भी तरीके का संस्थान हो, हमें एक समावेशी धारणाओं का विकास करना चाहिए विद्यार्थियों में, जिससे वो विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं, विभिन्न प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं, उनको एक्सेप्ट कर सके, उनको समझ सके, उनको अपने व्यवहार में शामिल कर सकें और एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था का निर्माण हो सके। तो ये भी अ, विभिन्न प्रकार के जो पीयर्स होते हैं, जो क्लासमेट्स होते हैं, उनके द्वारा भी संभव होता है। शिक्षक का विकास, ये सब समावेशी शिक्षा आई है तो उसके कारण ये सब हो पा रहा है। आज शिक्षक का विकास भी पॉजिटिव वे में हो पाता है। आज शिक्षक का विकास इतना हो पाता है कि उसका एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो जाता है कि हम दिव्यांग बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे टेक्निक्स डेवलप करें अपने अंदर, किस तरीके के टीएलएम का यूज करें, किस तरीके से हम अपने मनोवृत्ति में, अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाएं, किस तरीके से हम एक दिव्यांग विद्यार्थी के लक्षणों एवं विशेषताओं को समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन जब तक शिक्षक खुद नहीं चाहेगा तब तक संभव नहीं होगा। लेकिन समावेशी शिक्षा के विकास से आज जो प्रचलन, एक टोटल इंक्लूजन का जो मेन स्ट्रीमिंग का चल पड़ा है, मुख्य धारा के जो चल पड़ा है, जो कदम शिक्षा व्यवस्था की चल पड़ी है समावेशी शिक्षा की, उससे हमारा समाज एक मुख्य धारा में जुड़ता हुआ दिखेगा। हमारे समाज में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो हमारे समाज को बेहतर राह दिखा रहे हैं, बेहतर चिंतन का विकास कर रहे हैं, बेहतर सकारात्मक प्रवृत्तियों, दृष्टिकोणों का विकास कर रहे हैं। और आज उन्हीं की बदौलत है कि हमारे शिक्षक जो एक प्रकृति के रूप में है, जो एक आदर्श के रूप में है, जो एक दार्शनिक के रूप में है, जो एक व्यवहार के रूप में है, जो एक गार्जियंस के रूप में है, उनके व्यवहार में आज परिवर्तन होता दिख रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा लाभ है। इसके अलावा नीतियों में लचीलापन, आज समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखकर या समावेशन की व्यवस्था को ध्यान में रख करके आज नीतियों को बनाया जाता है। नीतियों में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं जो एक दिव्यांग विद्यार्थी के साथ साथ समाज में उन सभी विभिन्नताओं के लक्षणों के या उनकी व्यवहार से संबंधित होती हैं कि उनका विकास हो सके, उनका इम्प्लीमेंट हो सके, ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। तो जितनी भी हमारी स्कीम्स, जो हमारी शिक्षा नीतियाँ होती हैं या विभिन्न प्रकार के योजनाएं जो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की जाती हैं, उनके माध्यम से बेहतर विकास संभव है। इसके अलावा सद्भावना का विकास, गुडविल डेवलप हो रही है आज समावेशी के माध्यम से। आज प्रत्येक व्यक्ति दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति अपनी गलत धारणाओं को त्याग रहा है। आज जो मिसकंसेप्शन है वो हट रही है। आज व्यक्ति समझने लगा है कि स्वयं सजे वसुंधरा संवार दें। उसे पता होने लगा है कि जब तक मैं खुद नहीं समझूंगा, खुद नहीं सजूंगा, तो मैं किसी को सजा नहीं सकता, किसी को बना नहीं सकता, किसी को प्रकाश नहीं दे सकता।
तो आज इच्छा शक्ति एक बेहतर डेवलप हो रही है, अच्छाई का विकास होते दिख रहा है, लेकिन हर व्यक्ति को समझना होगा, तब जाकर के मेन स्ट्रीमिंग की कल्पना को पूरा किया जा सकता है। और प्रत्येक जो व्यवहार है, प्रत्येक जो दृष्टिकोण है, प्रत्येक जो भावनाएं हैं, वो एक सकारात्मकता के रूप में जन्म ले रही हैं। इसके अलावा मनोसामाजिक समस्या का समाधान, आज हमारे समाज में बहुत से ऐसे विभिन्नताएं हैं जिन्हें हम समाज से अलग कर देते हैं, चाहे वो दिव्यांगता के रूप में हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति के रूप में हो, चाहे वो मानसिक स्थिति के रूप में हो, या शारीरिक या किसी भी तरीके के सामाजिक स्तर के विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं। आज हम उनको दूर करते हैं तो वो केवल सामाजिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी समस्या का शिकार हो जाता है। लेकिन अगर हम समावेशी शिक्षा को देखें तो ये बेहतर डेवलपमेंट करती है किसी भी व्यक्ति का। और आज उसी के हिसाब से आज हम मनोसामाजिक जो समस्या है प्रत्येक व्यक्ति में, आज हमारे परिवार में अगर कोई दिव्यांग बच्चा जन्म ले लेता है तो आज वो समझने लगे हैं कि हमारा बच्चा कैसे डेवलप होगा, कहाँ पर इसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन करवाया जाए, इंटरवेंशन करवाया जाए, कहाँ थेरेपी दिलवाई जाए जिससे इसका पूरा विकास हो सके। तो विभिन्न प्रकार की जो पहले मनोसामाजिक समस्याएं माता पिता में, बच्चों में या समाज में हुआ करती थी, आज उनका खात्मा धीरे धीरे हो रहा है। इसके अलावा अभिभावक मैत्रीपूर्ण व्यवहार, पेरेंट फ्रेंडली बिहेवियर डेवलप हो रहा है कि एक अभिभावक दूसरे बच्चे के अभिभावक से बेहतर तरीके से सीखता है, समझता है दूसरे का बच्चा कैसा, एक एक सामान्य बच्चे या जो जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वैसे तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कोई ना कोई समस्या ना हो, लेकिन फिर भी हम उसे मानते हैं कि जो सामाजिक रूप से बेहतर है, जिसके बेहतर इंद्रियां हैं और बेहतर व्यवहार करता है, तो वो सामान्य है। तो उनके माता पिता का भी व्यवहार आजकल चेंज हो रहा है दिव्यांग लोगों के प्रति, समाज के प्रति, अपने दृष्टिकोण का विकास कर रहे हैं ताकि जो हमारे समाज है वो मुख्य धारा से जुड़ सके, जिसे कभी लोगों ने अलग कर दिया था। न्यूनतम बाधित वातावरण, जो मिनिमल डिस्ट्रप्शन एनवायरनमेंट है, इसको न्यूनतम बाधित वातावरण की इंग्लिश एक और होती है कि लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट भी होती है इसकी इंग्लिश। तो न्यूनतम बाधित वातावरण क्या, क्योंकि इंक्लूजन 100% कभी संभव नहीं हो सकता है, उसका एक हमेशा विवादास्पद पद हमेशा रहा है। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि अगर सभी प्रकार की डिसेबिलिटीज के बच्चे या सभी विभिन्नताओं एक ही जगह पर पहुंच जाएं तो सबकी एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू नीड फुलफिल कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए न्यूनतम बाधा तो रहती ही रहती है, टोटल बैरियर फ्री होना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज हमारे समाज में बैरियर फ्री को केवल रैंप बना देना, लिफ्ट को ही समझा जाता है, बल्कि केवल इतना ही नहीं है, केवल टेक्टाइल बना देना ही बैरियर फ्री नहीं है। इसके अलावा हमारे जो मन मस्तिष्क में एक दृष्टिकोण है वो अपने आप में एक बाधा डालता है, अगर निगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो दैट्स बेटर। तो ये सभी लाभ हैं इन जो हमारे समावेशी शिक्षा के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे भी पहले जितने भी वीडियोज बनाए जा चुके हैं उन्हें भी आप ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, और नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक करिए, लेकिन अपना वोट जरूर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो मिलता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपको थोड़ा सा भी लगे कि दूसरों को भी लाभ मिल सकता है तो आप ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारा प्रत्येक विद्यार्थी सीख सके, प्रत्येक माता पिता सीख सके कि हमारे समाज में क्या हो रहा है और किस तरीके से होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपका विकास जरूर होगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द बेहतरीन टॉपिक के साथ।